बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं शोएब खान टहरीज यूट्यूब चैनल। आइए आज जानते हैं कि सहूनी मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकल सलमानी की तामीर क्यों करना चाहते हैं और रेड हाइफर के बारे में जानते हैं। सहूनियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सलमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक मसीहा यानी दज्जाल इस दुनिया में नहीं आएगा। हैकल सलमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो सहूनियों के नज़दीक आखिरी है। हैकल सलमानी के असर नौ तामीर के लिए मॉडल भी तैयार है जो माहिरीन आसार कदीमा की मदद से तैयार किया गया है और इंसानी और माली वसाइल भी मुयस्सर हैं। ताहम इसकी तामीर में दो मुश्किलात मौजूद थीं जिसकी वजह से ये अब तक मुमकिन न हो सका। पहली, ये हैकल सलमानी की तामीर के लिए सहूनियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रिवायात के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख बछिया दरकार है जिसका एक बाल भी किसी भी और रंग हत्ता के भूरा भी न हो। दूसरी दिक्कत हैकल सलमानी की तामीर का मकाम है। सहूनियों के मुताबिक हैकल सलमानी को जिस मकाम पर तामीर किया जाना है वो ऐन वही मकाम है जहाँ पर इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। यानी हैकल सलमानी की तामीर का साफ और सीधा सा मतलब मस्जिद अक्सा की शहादत है। अगर मस्जिद अक्सा महज मुसलमानों का मुक़द्दस मकाम होता तो हैकल सलमानी की तामीर होती या न होती, मगर सहूनी उसे कब तक शहीद कर चुके होते। ताहम ये मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का भी मुक़द्दस तरीन मकाम है। यही वजह है कि सहूनियों को इसकी शहादत के लिए बाकायदा माहौल बनाना पड़ रहा। गुज़श्ता बरस हैकल सलमानी की तामीर के लिए कायम करदा खसूसी इदारे दी टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुकम्मल तौर पर सुर्ख बछिया की पैदाइश इसराइल में हुई है, जिसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गया और कायनात अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। इस हैकल की दोबारा तामीर के लिए अकीदतमंद लोग बाइबल की कुतुबुल आदाद यानी बुक ऑफ नंबर्स की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें बनी इसराइल को हुक्म दिया गया है कि एक ऐसी सुर्ख बछिया की कुर्बानी पेश की जाए जो बेऐब हो, उसमें कोई दाग ना हो और जिसे कभी हल में न जोता गया हो। सिर्फ ऐसी ही कुर्बानी के बाद हैकल दोबारा तामीर हो सकेगा। इदारे का कहना था अब यरूशलेम में तीसरे माबद की तामीर होगी जिसके सामने उस बछिया की कुर्बानी पेश की जाएगी और फिर मसीह यानी दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। इन सुर्ख बछियाओं को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में लाने में अहम किरदार यत्शाक मामू ने अदा किया है, जिनका ताल्लुक युवन यरूशलेम नामी यहूदी ग्रुप से है और ये ग्रुप कदीम शहर में हैकल की अज़्ज़र नौ तामीर के लिए पुरअज़म है। यत्शाक मामू के मुताबिक सुर्ख बछिया की अमरीका से बरामद पर सख्त ममानियत के सख्त कवानीन को नरम करने के लिए इन बछड़ों को बतौर पालतू जानवर दर्जा बंदी इन सुर्ख बछियों को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस लाने में अहम किरदार यत्शाक मामू ने अदा किया है, जिनका ताल्लुक यौवन यरूशलेम नामी यहूदी ग्रुप से है और ये ग्रुप कदीम शहर में हैकल की अज़्ज़र नौ तामीर के लिए पुरअज़म है। अब इन गायों को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस पहुँचा दिया गया है, जहाँ एक वसीओ अरीज़ सफ़ेद रंग की कुर्बान गाह पर ले जाकर इनकी कुर्बानी पेश की जाएगी। ये कुर्बान गाह जैतून के पहाड़ के सामने है, जहां जल्द ही इन गायों को जलाया जाएगा। यहूदियों के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर 70 ईस्वी में दूसरे हैकल की तबाही तक 9 गाय की कुर्बानी दी जा चुकी है और अब 10वीं कुर्बानी मसीह के दौर का आगाज़ होगा। इंस्टीट्यूट के माहिरीन रब्बियों के हमरा रोज़ इस बछिया का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये बछिया किसी हादसे या तबई मौत का शिकार नहीं हुई तो उसकी कुर्बानी एक मखसूस उम्र में मुजवज़ा हैकल सलमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी, जो मुमकिन तौर पर रवां बरस अप्रैल में हो सकती है। यूँ यहूदियों को तीसरे हैकल सलमानी की तामीर के लिए सुर्ख बछड़े समेत सारे ही असबाब मुहैया हो गए हैं और बस अब उसके लिए मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं।